गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को ख़त्म कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था एंड चैप्टर 3 हमारा चल रहा था, जिसमें भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हमें जो पढ़ना है वो देखना है इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स को। तो देखना क्या है, चलो देख ही लेते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स कैसे हैं। भाई, हमारी इंडिया में कैसे कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं ये हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, है ना। तो जान लेते हैं आखिर कौन कौन से फॉरेस्ट हमारी इंडिया में मिलते हैं। इंडिया हैज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट from the rainforest of Kerala in the south to the alpine pastures of Ladakh in the north, from the deserts of Rajasthan in the west to the evergreen forest in the northeast। तो जैसे कि हम ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया हमारी इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम सब यूनाइटेड हैं, है ना। ये पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो कल्चर, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों में तो हमने देखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो क्यों ना हमारे फॉरेस्ट में भी डाइवर्सिटी देखी जाए। तो बिल्कुल, हमारा जो इंडिया है वहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं, तो फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी में भी हम काफ़ी रिच हैं। अच्छा, डाइवर्सिटी कैसी है तो देख लो। केरला में हमें रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब साउथ में अगर हम बात करें तो केरला में रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। लद्दाख में बात करें तो अल्पाइन पास्चर्स मिलते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स मिलते हैं राजस्थान में। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो चारों अगर हम कोने देखें इंडिया के, तो चारों कोनों पर अलग अलग हमें तरीके के फॉरेस्ट मिल रहे हैं। तो हो गई ना ये डाइवर्सिटी। आगे भी देखते हैं। क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, एलिवेशन आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये लाइन जानी पहचानी लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है। ये तो हमने कल के वीडियो में ही देखी थी कि जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे होंगे, उनमें कितनी वैरायटी होगी, कौन से पेड़ पौधे होंगे, कौन से जानवर होंगे, ये कौन डिटरमाइन करेगा भाई। तो पहले तो दो मेन फैक्टर थे, कौन से थे? एक तो था टेम्परेचर, दूसरा था मॉइस्चर। और कौन से फैक्टर्स थे? वो जो यहाँ लिखे हैं वही फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, भाई मिट्टी कैसी है, मिट्टी फर्टाइल है तो अच्छे से बहुत ज़्यादा वहाँ पर वैरायटी मिलेगी, मिट्टी खराब है तो थोड़े बहुत प्लांट्स मिलेंगे, है ना। उसके बाद टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी मतलब क्या है कि वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है, ठीक है, ऊंचाई पर है, नीचाई पर है, प्लेन है, प्लेट्यू है, ये सब चीज़ें भी होंगी। फिर कितनी ऊंचाई पर है, एलिवेशन कितना है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपका वहाँ पर कैसा फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट वेरिड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड कंपोजिशन, टाइप ऑफ क्लाइमेट इन विच दे थ्राइव एंड देयर रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब फॉरेस्ट अलग अलग तरीके के होंगे, ठीक है, उनके नेचर के तौर पे, ठीक है, कि उनका कंपोजिशन कैसा है, कैसे प्लांट्स मिल रहे हैं वहाँ पर, कौन सी आपके एनिमल्स मिल रहे हैं, इस तरीके के, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लाइमेट के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि वो अपने जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में उसका कैसा रिलेशनशिप है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट को देखेंगे। अब भैया थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, लेकिन ऐसे थोड़ा ना समझ में आता है हमें। तो भैया पिक्स देखने की आदत है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी है हमारी, है ना। तो हम देखते हैं एक इमेज, जिसकी मदद से हम देखेंगे भाई कहाँ पर कौन से फॉरेस्ट मिल रहे हैं। सामने ही है, कुछ देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है भाई, देख लो क्या है। देखो, जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, लाइट ग्रीन कलर, वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। देख लो कहाँ कहाँ पर मिल रहा है हमारा। ये नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है, उड़ीसा में मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, उसके बाद में वेस्टर्न घाट साइड में ये सारा मिल रहा है। ये है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ओके। उसके बाद डार्क ग्रीन देखें, वो है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। तो ये देखो, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये आपका कर्नाटक में भी मिल रहा है। तो ये आपके होते हैं ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। फिर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये हमें मिल रहा है आपका, देख लो कहाँ मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है हिमालयस में, ठीक है। ट्रांस हिमालयस जो है उसके नीचे थोड़ा सा देखो, वेस्टर्न हिमालयस, यहाँ पर ये कलर आपको दिखेगा, ऑलिव कलर दिख रहा है, तो वहीं पर ये मिलते हैं। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट उसी के आसपास के इलाके में ये भी मिलते हैं, ठीक है। फिर सब अल्पाइन देख लो, पिंक कलर कहाँ मिल रहा है, सिक्किम में नज़र आ रहा है पिंक कलर, तो यहाँ पर सब अल्पाइन
मिलते हैं। ये हमने देखा है। लेकिन भाई मैम आपने इतना सब कुछ बता दिया, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये हमें तो पता ही नहीं ये कैसे फॉरेस्ट हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको पता है, कैसे पता, झूठ मत बोलो, कल ही आपने ये वीडियो देखा है, कल के वीडियो में आपने सारे फॉरेस्ट के टाइप पढ़े थे। लेकिन फिर भी भाई अगर नहीं पता है, फिर भी समझ नहीं आया, तो आज हम पूरे के पूरे 16 तरीके के फॉरेस्ट देखने वाले हैं। तो अब 16 तरीके के पढ़ेंगे तो ये तो आ ही जाएंगे। तो आगे डिटेल में इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देखो सारे फॉरेस्ट जितने भी हम पढ़ेंगे उनके नाम में ही उनका काम छिपा हुआ है। देखो ट्रॉपिकल मीन्स क्या है, ऐसे इलाके में मिलेंगे जहाँ पर क्या है, जहाँ पर आपका इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के पास में जो आपका एरिया रहता है ना, ज्योग्राफी फिर से ध्यान में लेकर आ, तो इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है वो ट्रॉपिक्स होता है। तो ट्रॉपिक्स में आपके ये फॉरेस्ट मिलेंगे। वेट मीन्स यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी। एवरग्रीन मीन्स कि इनकी पूरी साल भाई हरे भरे ये रहेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? नहीं, हमें तो और कुछ भी जानना पड़ेगा, है ना। तो चलो जान लेते हैं, वो भी जान लेते हैं। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड, कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई, ये देख लो। वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, टॉपिक्स में है तो वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। फिर निकोबार में मिलेंगे, अंडमान आइलैंड्स में मिलेंगे, और जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या फीचर्स है इसके, लंबे लंबे होंगे, स्ट्रेट एवरग्रीन ट्रीज होंगे। मोस्ट कॉमन कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं यहाँ पर, जैक फ्रूट, ठीक है, बीटल नट, पाम, जामुन, मैंगो, होलॉक, ये मिलते हैं। एक बार रिपीट कर लो, जैक फ्रूट, बीटल नट, पाम, जामुन, मैंगो, होलॉक, ये सारे जो हैं ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट फॉर्म अ टीयर पैटर्न, टायर पैटर्न इसमें बनता है। ठीक है, श्रब्स होती हैं, कवर द लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड है, ग्राउंड को कौन कवर करता है, श्रब्स। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट ट्रीज होते हैं, और उसके बाद में टॉल ट्रीज होते हैं। ब्यूटिफुल फर्न ऑफ वेरियस कलर्स एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्चिड्स ग्रो ऑन द ट्रंक्स ऑफ ट्री। अब जो ट्री का जो ट्रंक होता है उस पर बहुत ब्यूटीफुल फर्न भी ग्रो होती हैं अलग अलग कलर की, और ऑर्चिड्स भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये कैसे होते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पहली बात तो कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ हमें वो मिल रहे थे उसी के पड़ोस में ये मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के फॉरेस्ट में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स। क्या एवरग्रीन वहाँ मिल रहे थे, जी हाँ, वहाँ हमें एवरग्रीन भी मिल रहे थे, और उसी के पड़ोस में सेमी एवरग्रीन भी मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्या वो मिल रहे थे हमें, क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे थे यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल मिल रहे थे, और यहाँ पर सेमी एवरग्रीन भी मिल रहे हैं। फिर ईस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न में क्या मिल रहे थे हमें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट में मिल रहे थे, तो वहाँ पर ये भी हमें मिल रहे हैं। तो लोकेशन क्या हो गई, सेम हो गई। उसके बाद सच फॉरेस्ट है मिक्सचर ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि सेम ही लगा है इसके आगे, मतलब क्या कि पूरी तरीके से एवरग्रीन नहीं होंगे। तो क्या होगा, जब पूरी तरीके से एवरग्रीन नहीं है तो ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है भाई, तो मिक्सचर है वेट एवरग्रीन ट्रीज का, और साथ ही साथ में मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज का। मैम मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज कौन से होते हैं, आपने तो बताया ही नहीं है। तो चिंता मत करो, नेक्स्ट स्लाइड में वो ही पढ़ने वाले हैं हम। फिलहाल तो इतना याद रखो कि वेट एवरग्रीन ट्रीज और मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज का बीच का जो आपका मिक्सचर है वो होता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं, तो ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी के ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, मिक्सचर है तो इसमें एवरग्रीन भी मिलेगा भाई, और मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज भी मिलेंगे। अब जैसे कि देखा ही था कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, अभी पीछे आप बोल रहे थे कि मैम बता दो मॉइस्ट डेसिडियस क्या होते हैं, तो चलो अब हम देख लेते हैं कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड, पहली बात तो कहाँ मिलेंगे भाई, तो ये हर जगह मिलेंगे, पूरी इंडिया में मिलेंगे। लेकिन कहाँ नहीं मिलेंगे, जहाँ भाई आपके एवरग्रीन मिल रहे हैं, जहाँ एवरग्रीन मिल रहे हैं वहाँ पर आपके मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, उसके भी आगे हम देखेंगे बात क्या है आखिर। तो
ये मिलते हैं हमें हर जगह इंडिया में, लेकिन हमें एवरग्रीन कहाँ मिलते हैं भाई? वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में ये नहीं मिलेंगे। इतना हमें याद रखना है। वेस्टर्न घाट्स पे तो हमारे एवरग्रीन मिल रहा है इसलिए ये नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न में ये हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लो तो टॉल होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, इनकी ट्रंक बहुत चौड़ी होती है। ठीक है, और इनकी जो ट्रंक है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि ग्राउंड को पकड़े रखती हैं। ये इसके फीचर हो गए। फीचर क्या है कि ट्रीज आपके बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, ट्रंक्स काफ़ी ब्रॉड होती हैं। उसके बाद में ट्रंक्स जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकले हुए होते हैं और रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो कि ग्राउंड को बिल्कुल पकड़े रखती हैं। सम ऑफ द टॉलर ट्रीज शेड देयर लीव्स। अब यहाँ पर ये डिफरेंस आता है। यही रीजन है जिसकी वजह से एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट जो हैं उनसे ये अलग हैं। क्या रीज़न है? जब ड्राई सीजन होता है भाई तो ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। लीव्स सारी जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, किसमें? डेसिडियस फॉरेस्ट में। वहीं पर अगर एवरग्रीन की बात करें तो हमेशा वहाँ पर पत्ते लगे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। लेकिन ये हरे भरे नहीं रहते हैं भाई, ये उजड़ा चमन हो जाते हैं। कब? जब आती है आपकी ड्राई सीजन। ठीक है, देयर इज अ लेयर ऑफ शॉर्टर ट्रीज एवरग्रीन श्रब्स इन द अंडरग्रोथ। अब ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, टॉल पेड़ हैं, इनके नीचे क्या होता है, छोटे छोटे एवरग्रीन श्रब्स जो हैं और पेड़ जो हैं वो भी होते हैं इस फॉरेस्ट में। दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड। अब भाई यहाँ पर कौन डोमिनेट होगा, कौन से पेड़ होंगे यहाँ पर, ये याद रखो, याद रखने की चीज़ है। जी हाँ, तो रख लेते हैं याद। टीक, साल, मैंगो, बैम्बू, रोजवुड, 5 नाम याद रखने हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में 5 नाम याद रखने हैं। कौन से? टीक, साल, मैंगो, बैम्बू, रोजवुड। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट तरीके के फॉरेस्ट के। सबसे ज़्यादा यूनिक फॉरेस्ट है हमारे ये और सबसे पहले याद भी हो जाएंगे आपको। देखना कैसे, तो इनका नाम है लिटोरल एंड स्वैम्प। ठीक है, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे भाई? तो ये मिलते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर डेल्टा हो। ठीक है, डेल्टा हो, चाहे वो गंगा का हो चाहे वो ब्रह्मपुत्र का हो। ठीक है, वहाँ पर ये मिलेंगे। साथ ही साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर भी ये मिलते हैं। अब इसके क्या फीचर्स हैं? तो पहली बात क्या है कि इनके जो रूट्स होते हैं ना उनमें सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो आपकी दलदली मिट्टी होती है वहाँ से ये सांस ले पाते हैं। ऐसी रूट्स होती हैं इनकी। ठीक है, तो ये आप देखो, इमेज भी लगा रखी है मैंने इसकी। आप इसमें देखो, ये देखो पानी है, पानी के किनारे पे देख लो ये पेड़ उगे हुए हैं। ठीक है, पेड़ हैं। तो ये जो दलदला सा इलाका होता है, स्वैम्पी इलाका होता है, वहाँ पर ये पेड़ होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये पेड़ क्या पूरा फॉरेस्ट होता है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की। नाम से ही पता चल रहा है ट्रॉपिकल मीन्स ये ट्रॉपिकल तो देख ही लो भाई। ट्रॉपिकल क्या है कि जो ट्रॉपिक से मिलते हैं, अब तक तो पता चल ही चुका होगा। ड्राई मीन्स बारिश नहीं हो रही है। डेसिडियस जैसे हमने देखा पत्ते झड़ जाएंगे। फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट अपना है ही। ठीक है, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? सबसे पहली बात तो यही है। तो ड्राई है मतलब ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो बारिश जहाँ जहाँ होती है वहाँ ये नहीं मिलेंगे। बारिश कहाँ होती है? आपकी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होती है, वेस्टर्न घाट्स में होती है, तो यहाँ पर ये नहीं मिलेंगे, बाकी हर जगह ये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में कहाँ और कहाँ मिलेंगे भाई? मध्य प्रदेश में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे। अगर मतलब इतना सब कुछ याद ना रख पाओ ना तो बस इतना याद रखो, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ ये नहीं मिलेंगे, जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, द कैनोपी ऑफ द ट्री डज नॉट नॉर्मली एक्सीड 25 सेंटीमीटर। याद रखने की चीज़ क्या है, जो कैनोपी है पेड़ों की वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 25 मीटर से ज़्यादा आपकी नहीं बढ़ती है। अब भाई मैम आप कैनोपी कहे जा रहे हो, कैनोपी होता क्या है ये तो बताओ। तो कैनोपी क्या होता है? देखो, पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। ठीक है, अगर नहीं है पेड़ तो ऐसे थोड़ा ना कि उठ के जाओगे पेड़ के नीचे बैठने। मतलब क्या है, आंखें बंद करो, इमेजिन कर लो। अब पेड़ के ऊपर अब देखोगे आपको क्या दिखेगा? बहुत सारे पत्ते दिखेंगे। चारों ओर क्या होता है? गोल 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 सा पूरा। हम जब पेड़ बनाते हैं तो ऊपर एक गोल सा बनाते हैं ना, बादल जैसा। तो वो जो बादल जैसा बन रहा है वही इसका कैनोपी होता है। ठीक है, कितने एरिया को एक ट्री ने कवर कर रखा है अपने पत्तों, अपने ब्रांचेस से, वो होता है इसका कैनोपी। ठीक है, घुमाए पेड़ पर। चलो अब आ जाओ वापस। द कॉमन ट्रीज आर, अब कौन कौन से पेड़ होंगे भाई? साल होगा, अकेशिया होगा और बैम्बू होगा।
अब देखते हैं अपने और किसी तरीके के फॉरेस्ट। भाई क्या और भी फॉरेस्ट मिलते हैं हमारे इंडिया में? इतने सारे तो पढ़ लिए, फिर भी अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, 16 तरीके के फॉरेस्ट हैं जो हमारी इंडिया में मिलते हैं। अभी तो थोड़े से ही पढ़े हैं, आगे और पढ़ने हैं। चलो फिलहाल तो देखते हैं आगे कौन सा फॉरेस्ट है। आगे है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। भाई ट्रॉपिक्स में मिल रहा है, ड्राई है मतलब बारिश नहीं होगी, लेकिन इतना ढीठ है ये कि बारिश हो या ना हो, इससे सर्दी गर्मी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। पूरे टाइम हरे भरे रहेंगे ये, बारिश हो या ना हो। ठीक है, ये वो वाले फॉरेस्ट हैं। ड्राई एवरग्रीन्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। मतलब क्या है, साउथ में मिल रहे हैं, नॉर्थ में नहीं मिल रहे हैं, तमिलनाडु मिल रहे हैं, उसके ऊपर चले तो आंध्र प्रदेश में मिल रहे हैं, पड़ोस में चले जाए तो कर्नाटक में मिल रहे हैं। इतने ही एरिया में ये मिल रहे हैं। ठीक है, फीचर्स क्या हैं इसके? तो हार्ड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनकी जो पत्तियां हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, खुशबू होती है इनके फ्लावर्स में, और इसके साथ साथ कुछ डेसिडियस ट्रीज भी मिक्स होके इसमें मिल जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट तरीके के फॉरेस्ट को, जिनका नाम है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। मतलब क्या है, ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन के बीच में। ठीक है, पत्ते कैसे होंगे भाई? चौड़े चौड़े पत्ते होंगे। ये तो नाम ने बता दिया, लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं भाई इसके बारे में। तो चलो देखते हैं कहाँ मिलते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज में, मतलब कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, वहाँ मिलेंगे ये। वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। ये दोनों एरिया आपको याद है ना, ये कौन से एरिया जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे थे, है ना, जहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, वहीं पर ये भी मिल रहे हैं। अलोंग द साइलेंट वैली। एक चीज जो याद क्या रखनी है कि ये ईस्टर्न हिमालय में मिल रहा है, अच्छी बात है, वेस्टर्न घाट में मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये साइलेंट वैली में भी मिलते हैं। ठीक है, देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन इन द टू एरियाज। ये जो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में मिल रहे हैं, वहां पर अलग तरीके की वेजिटेशन मिलेगी, और साइलेंट वैली में अलग तरीके की वेजिटेशन मिलेगी। तो भाई देख लेते हैं कि साइलेंट वैली में क्या क्या मिलेगा। पूंजपार मिलेगा, सिनेमन मिलेगा, रोडोडेंड्रन मिलेगा, और फ्रेग्रेंट ग्रासेस भी मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? पूंजपार, सिनेमन, रोडोडेंड्रॉन और फ्रेग्रेंट ग्रास। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जहाँ पर फ्रेग्रेंट ग्रास मिलती है? देन यू हैव टू आंसर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, वो भी स्पेशली कहाँ पर? साइलेंट वैली में। ठीक है, ये तो बात हो गई साइलेंट वैली की। लेकिन ईस्टर्न हिमालय में क्या मिलेगा? तो यहाँ पर जो फ्लोरा है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है फ्लोरा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। ठीक है, फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है हमारे फ्लोरा को। दीज वेट फॉरेस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ एवरग्रीन ट्रीज विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ डेसिडियस हियर एंड देयर। ये जो वेट फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर मेनली तो आपको एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर डेसिडियस भी मिल जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे ओक मिलेगा, आल्डर मिलेगा, चेस्टनट मिलेगा, वर्च मिलेगा, चेरी मिलेगा। फिर से एक बार बोल लो, ओक, आल्डर, चेस्टनट, वर्च, चेरी। ठीक है, कहाँ मिलते हैं भाई? ये मिलते हैं आपके ईस्टर्न हिमालयाज में। ठीक है, फिर ऑर्चिड्स मिलते हैं, बैम्बू मिलते हैं, और क्रीपर्स भी यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट की। ठीक है, पाइन फॉरेस्ट कहाँ है? ये मिलते हैं आपको शिवालिक पर, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में, खासी, नागा और मणिपुर हिल्स पे। कहाँ मिल रहे हैं? आपके शिवालिक हिल्स पे मिल रहे हैं, मतलब हिली एरिया में मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में मिल रहे हैं, फिर से वही हिली एरिया में मिल रहे हैं। खासी, नागा, मणिपुर हिल्स, ये भी हिली एरिया, मतलब क्या, इतना समझ लो कि हिल्स पे मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ कहाँ, मतलब इनमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? ठीक है, कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? चीर मिलता है, ओक मिलता है, रोडोडेंड्रॉन मिलता है, पाइन मिलता है, साथ ही साथ में साल, आंवला, लेबोरनम भी मिलता है। ठीक है, फिर से एक बार बोल लो कौन कौन से मिलते हैं भाई? चीर, ओक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन, साल, आंवला, लेबोरनम। ठीक है, बात करते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन की तो बात कर ली थी, अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल की। ठीक है, तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्मली हैव अ प्रोलॉन्ग्ड हॉट एंड ड्राई सीजन एंड अ कोल्ड विंटर।
तो ये यहाँ का जो विंटर, यहाँ का जो आपका क्लाइमेट है वो कैसा होगा कि बहुत लंबी गर्मियाँ होंगी, ठीक है, बारिश भी बहुत टाइम तक नहीं होगी, और क्या होगा, ठंडी विंटर्स होंगी, ठीक है। इट जनरली हैज़ एवरग्रीन ट्रीज विथ शाइनिंग लीव्स दैट हैव अ वार्निश्ड लुक। अब यहाँ पर फीचर क्या है कि इसके जो लीव्स है, इसके जो पत्ते हैं काफ़ी ज़्यादा चमकदार होते हैं, एवरग्रीन पेड़ होते हैं और साथ ही साथ में पत्ते चमकदार होते हैं। दीज फॉरेस्ट, अब ये वही कहाँ मिलते हैं, शिवालिक पे मिलते हैं और हिमालय से मिलते हैं, जहाँ पर 1000 मीटर तक की ऊंचाई है वहाँ तक ये आपके फॉरेस्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की। माउंटेन, मैम आपने तो माउंटेन की स्पेलिंग गलत लिख दी है। जी नहीं, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ये माउंटेन है, माउंटेन नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये सेंस में माउंटेन ही ले सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि ये वो वाले फॉरेस्ट हैं जो कि माउंटेन्स पर मिलते हैं, ठीक है। वेट मीन्स क्या, यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। टेम्परेट मीन्स ठंडा सा मौसम होगा, ठीक है। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में अगर हम बात करें इंडिया के, तो ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं रीजन टू द ईस्ट ऑफ नेपाल इनटू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लगभग, मतलब मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में मिल रहे हैं, ठीक है। 3 लेयर के फॉरेस्ट मिलेंगे। हायर लेयर में कॉनिफेरस होगा, मिडिल लेयर में डेसिडियस ट्रीज होंगे जैसे कि ओक, ठीक है, और लोएस्ट लेयर जो है वहाँ पे रोडोडेंड्रन मिल जाएगा, चंपा मिल जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना है कि 3 लेयर हैं, पहली लेयर कॉनिफेरस की, दूसरी डेसिडियस की, तीसरे में आपको रोडोडेंड्रन और आपका चंपा मिल जाएगा, ठीक। साउथ की बात करें तो ये नीलगिरी हिल्स पे मिल जाएगा, केरला में है, ठीक है। उसके बाद में नदर्न रीजन जो है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, जितने जितने नीचे चले जाएंगे तो वो हल्का होता जाएगा। ऊपर जो है नदर्न रीजन जो है वो ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। रोडोडेंड्रन्स मिल जाएंगे, कई तरीके के ग्राउंड फ्लोरा भी यहाँ पर हमें मिलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन नाम में ही पता चल रहा है हिमालय के आसपास ही पे ही मिलेंगे, हिमालय पे ही मिलेंगे। मॉइस्ट मीन्स बारिश होगी, टेम्परेट मीन्स मौसम काफ़ी ठंडा होगा। दिस टाइप स्प्रेड फ्रॉम द वेस्टर्न हिमालयस टू द ईस्टर्न हिमालयस, पूरे हिमालयस में फैले पड़े हैं। ट्रीज फाउंड इन द वेस्टर्न सेक्शन, जो वेस्टर्न एरिया में मिलते हैं ट्रीज, वो ब्रॉड लीव्ड ओक होते हैं, ठीक है। ब्राउन ओक हो गया, ओक याद रख लो, वॉलनट मिलेगा, रोडोडेंड्रन मिल जाएगा। ईस्टर्न हिमालय में बहुत ज़्यादा रेन होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लश और डेंस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं, फंस मिलते हैं और बैम्बू मिलता है। कॉर्निफेरस ट्रीज भी कहीं कहीं पर मिलते हैं, जिसकी कुछ वैरायटी जो है वो अलग होती है, साउथ में जैसे मिलते हैं उससे ये वैरायटी अलग होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। मैम अभी तो हमने पढ़ा था ये, नहीं नहीं नहीं, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। हमने अभी जो पढ़ा था फिर से देखो, हमने पढ़ा है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये कौन से हैं, ये है ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। पहली बात तो हिमालयस पे मिलेंगे, ड्राई मीन्स बारिश नहीं होगी और टेम्परेट मीन्स बहुत ठंडी होगी यहाँ पर, राइट। दिस टाइप इज फाउंड इन लाहौल, किन्नौर, सिक्किम एंड अदर पार्ट ऑफ हिमालयस। हिमालयस भी मिलेंगे, चाहे वो लाहौल हो, किन्नौर हो, सिक्किम हो, ठीक है। फिर है देयर आर प्रीडोमिनेंटली कॉनिफेरस ट्रीज, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ट्रीज मिलेंगे वो कॉनिफेरस होंगे, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ब्रॉड लीव ट्रीज भी मिलेंगे जैसे कि ओक, मेपल, एश, ठीक है। जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर हमें फिर जुनिपर, देवदार और चिलगोजा भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं सब अल्पाइन फॉरेस्ट की। मैम फोटो तो बहुत अच्छा लगा है पीछे, ये क्या है, यही तो है सब अल्पाइन फॉरेस्ट, देख लो कैसा है। सब अल्पाइन फॉरेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश बिटवीन 2900 to 3500 मीटर्स। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हमें ये सारे फॉरेस्ट मिलेंगे। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2900 to 3500 मीटर, ठीक है। इन द वेस्टर्न हिमालयस द वेजिटेशन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ, जो वेस्टर्न हिमालयस में कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, कौन से ट्रीज मिलेंगे, जुनिपर, रोडोडेंड्रॉन, बिलो एंड ब्लैक क्यूरेंट। फिर ईस्टर्न पार्ट में बात करें तो रेड, फिर ब्लैक जुनिपर, बर्च, लार्च, ये मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो टिम्बर लाइन है वो बहुत ज़्यादा हाई है वेस्ट के कंपैरिजन में, ईस्ट में ज़्यादा टिम्बर मिलती है, ठीक है। फिर रोडोडेंड्रन जो है
इसकी कई सारी स्पीसीज ने हिल्स को कवर कर रखा होता है इस वाले फॉरेस्ट में। नाउ टॉकिंग अबाउट मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब, ये क्या है भाई? तो ये पहली बात तो मिलते हैं पूरे हिमालयस पे और जितनी भी ऊंची ऊंची हिल्स हैं म्यांमार के पास में वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या है, लो स्क्रब होता है, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, मेनली इसमें रोडोडेंड्रॉन और बर्च मिलता है। मॉसेस और फर्न्स जो है वो पैचेस में कवर कर रखे होता है इन्होंने ग्राउंड को, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। भाई बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरा बर्फ ही पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, मौसी मिलेंगी अपनी और फर्न मिलेगा। मौसी कौन है पता है ना? पहले की वीडियो देखे होंगे जिसने उसको पता है मौसी कौन है, जिसने देखे हैं वो बताए मौसी कौन है। ना टॉकिंग अबाउट ड्राई अल्पाइन स्क्रब, अभी तो मॉइस्ट देखे थे, अब देखते हैं भाई ड्राई। ठीक है, ड्राई अल्पाइन जो है हमें 3000 से आपका 4900 मीटर्स तक ऊंचाई पर ये हमें मिलेंगे। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं काफ़ी ऊंचे नहीं होंगे, डार्क होंगे, जैसे कि ब्लैक जुनिपर हो गया, ड्रूपिंग जुनिपर हो गया, हनी सक्कल हो गया, बिलो हो गया, ये हमें यहाँ पर मिलेंगे। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमने पूरा जितना भी आपके 16 तरीके के प्लांट्स बोले हैं, आपके फॉरेस्ट थे इंडिया के, वो सारे कवर कर लिए हैं। हाँ मुझे पता है भाई याद तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था इनको याद करने में, क्योंकि कन्फ्यूजन होती थी कि एक ही ऐसा ट्री है वो कई सारे फॉरेस्ट में मिल रहा है, एक सा फॉरेस्ट है वो कई जगह पर मिल रहा है, तो कौन सा कहाँ मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, जिसको भैया दूर करने का एक ही मुझे तो सोल्यूशन नज़र आया, एक टेबल बना लो, 10-15 दिन डेली पढ़ो, तब आपको वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और अच्छा आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसे याद किया जाए। फिलहाल मैंने तो टेबल बनाकर ही याद किया था। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो भाई यही काम कर सकते हो, टेबल बनाना अपने आप से, खुद से बनाना, कहीं से डाउनलोड मत करना, खुद से बनाओगे तो समझ कर बनाओगे तो जल्दी याद होगा। फिर 10-15 दिन रोज़ जैसे हम लोग करते हैं ना ब्रेकफास्ट में इसको भी ऐड कर लेना, खाना नहीं है बस पढ़ना है इसको उसके साथ में, ठीक है, फिर आपको याद हो ही जाएगा। फिलहाल तो कवर तो कर ही लिया है हमने, अच्छे से पढ़ भी लिया और समझ भी लिया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन क्या हमें इतना ही पढ़ना है? नहीं, थोड़ा सा और पढ़ना है। पहले तो देखते हैं भाई, इतना फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, इतने तरीके पढ़ लिए, भाई क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें फॉरेस्ट देते क्या है, हमें इनकी ज़रूरत है क्यों आखिर? चलो देख लेते क्या ज़रूरत है आखिर हमें इनकी। फ्रॉम एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, टू द पेपर एंड वुड वी यूज, वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आ गया ना क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में? जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हो, जो पेपर आप यूज़ कर रहे हो, जो वुड यूज़ कर रहे हो, सब कुछ हमें मिल कहाँ से रहा है भाई? फॉरेस्ट से ही मिल रहा है। जब सब कुछ हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है तो क्यों ना पढ़े हम उनके बारे में? पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना, इसीलिए हमने इसके बारे में पढ़ा। फॉरेस्ट के बिना जो एरिया है, बहुत सारा एरिया हमारा डेजर्ट बन जाएगा। फॉरेस्ट क्या करता है? नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है, हवा को शुद्ध करता है, क्लाइमेट को हमें माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करता है, उसके बाद में बारिश में हेल्प करता है, फ्लड से बचाता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, बहुत सारे मेडिसिन प्रोवाइड करता है, फ्यूल देता है, टिम्बर देता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल देता है, और बहुत सारे। आप लिखने बैठोगे तो लिखते रहोगे, लेकिन इसके यूज़ ख़त्म नहीं होंगे, है ना? लिख सकते हो ना आप? तो अगर आपको थोड़े और आइडिया आ रहे हैं ना कि कैसे कैसे फॉरेस्ट में हेल्प करता है तो कमेंट बॉक्स में वो भी बता दो भाई, कौन कितना होशियार है बता दो भाई, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी दिखा दो यहाँ पर, किसको कितना पता है फॉरेस्ट के बारे में। फिलहाल तो हम इतना ही देख रहे हैं कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है। स्लाइड देख के पता तो चल ही गया होगा किस बारे में बात हो रही है भाई, डिफॉरेस्टेशन। नाम तो सुना ही होगा ना, डिफॉरेस्टेशन। भाई फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले डिफॉरेस्टेशन जरूर सुन लेते हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। क्या बताने की ज़रूरत भी है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्यों हो रहा है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं है? फिर भी चलो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। आप जब स्लाइड बनाइए, इतनी मेहनत मैंने की है तो पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ ले रहे हैं, है ना। Indiscriminate felling of trees as a result of urbanization, industrialization, mining operations, use of wood for domestic and other purposes have caused heavy depletion of forest। भाई पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल गायब होते चले जा रहे हैं, जंगलों को काट के हम क्या कर रहे हैं, खेत बना दे रहे हैं, या फिर वहाँ पर बिल्डिंग बना दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, हम अपने बड़े बड़े बंगला बना ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, और इसी को हमने बोला है
डिफॉरेस्टेशन। अब इतना तो देख लिया कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कॉजेज भी हमें वैसे तो पता ही है, जितनी लिखी है उससे ज़्यादा हम लोग को पता है। भाई होशियार हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम होशियार नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में लिखी है, हमने इतनी मेहनत से स्लाइड बनाई है, तो ये भी भाई देख ही ले रहे हैं कि आखिर कौन सी कॉजेज है, क्यों हो रहा है भाई डिफॉरेस्टेशन, क्यों जंगल गायब हो रहे हैं। चलो देख लेते हैं। देखो पहला रीजन तो है भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है मैम, इसका नाम तो हमने पहले भी सुना था, आपने बताया नहीं था ये कौन से कल्टीवेशन है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, चलो अब यहाँ पर देख लो क्या होता है। इन दिस प्रैक्टिस अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर। इस प्रैक्टिस में क्या होता है, एक कोई लैंड है उसका थोड़ा सा टुकड़ा जो है उसको साफ किया जाता है, उसकी वेजिटेशन को जला दिया जाता है, और जो उसकी ऐश बची हुई होती है, राख बची हुई होती है, वो मिट्टी में मिलने के लिए छोड़ दी जाती है, जिससे कि जो राख से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो सब मिट्टी में मिक्स हो जाए। अब क्या होता है, दिस पैच ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स फॉर 2 or 3 years एंड द यील्ड इज मॉडेस्ट। उसके बाद में इस पैच को हम यूज़ करते हैं कि क्रॉप्स जो हैं वो आपकी ग्रो करते हैं 2-3 साल तक, उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है उस एरिया को, जब तक वो खुद से फर्टाइल ना हो। और ये जो अभी हमने पूरा कांड किया है ना, कि पहले जला दिया पूरे वेजिटेशन को, फिर उसके बाद में उसकी जो ऐश थी उसको मिट्टी में मिलने दिया, उसके बाद में क्रॉप्स ग्रो की, फिर उसको छोड़ दिया, फिर जो दूसरी जगह जाएंगे ना, दूसरी लैंड पर फिर से यही हरकतें अपनी शुरू कर देंगे। वहाँ की जो न्यूट्रिएंट, वहाँ की जो वेजिटेशन होगा उसको सबको जलाएंगे, फिर से वही काम शुरू करेंगे, उसको छोड़ेंगे, राख वो मिलेगी उसमें जाकर मिट्टी में, फिर से वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करेंगे, क्रॉप्स काटेंगे, जला देंगे और दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। ये काम होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड ऑफ कल्टिवेशन इज अ सेट ऑफ सिंपल टूल्स। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा हाई फाई टूल्स नहीं चाहिए होते हैं, बस सिंपल टूल्स चाहिए होते हैं इस कल्टिवेशन में, इतना भी देख लो। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है भाई, दूसरा रीज़न है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। भैया बहुत तरक्की कर रहे हैं हम, तरक्की कैसे कर रहे हैं, सारे जंगलों को गायब करके। तो ये क्या कोई तरक्की हुई, जी नहीं। हमें तरक्की ऐसी करनी चाहिए थी कि जंगल भी रहें और हम भी रहें। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि जंगल ना रहे, बस हम ही हम रहें, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर जंगल नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द ह्यूमन पॉपुलेशन हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली सो विद देयर रिक्वायरमेंट्स। देखो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही है भाई। ठीक है, अब वो बढ़ रही है तो उसके साथ में उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। अब इससे रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है भाई, ज़्यादा लोग हैं, उन्हें रहने के लिए भी ज़्यादा चाहिए, खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, पीने के लिए ज़्यादा चाहिए, सोफ़ा भी चाहिए उनको बेड भी चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, उनको पढ़ना भी है, उनको पेपर भी चाहिए। तो क्या हो रहा है, सब कुछ उन्हें ज़्यादा चाहिए, तो फॉरेस्ट भी चाहिए थोड़े से, लोग ज़्यादा से, ज़रूरतें ज़्यादा सी, फिर उतने से ही फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आखिर में फॉरेस्ट बेचारे कहते हैं हम तो चले, हम पे ना हो पाएगा इससे ज़्यादा, फॉरेस्ट बेचारे ख़त्म। ठीक है, ये हो रहा है, हमारी नीड्स बढ़ रही है, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट काट के बड़े बड़े बंगला बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं। तो हम ये सब कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि हमारा डैम बन रहा है या फिर हमारा कोई बंगला बन रहा है तो गलत बात है, बुरी बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन भाई फॉरेस्ट को बचाकर करें हम। ठीक है, फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर जब तक फॉरेस्ट है ना तभी तक मैनकाइंड है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ में हमारे प्रवचन होते हैं खत्म। भाई बहुत पढ़ लिया आज और बहुत पढ़ा लिया आज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ग्रास लैंड्स को डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट सारे खत्म कर दिए भाई, सारे जंगलों की हमने सैर कर ली है, अब घासों में घूमेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पता है भाई बहुत टफ था ये, बहुत इसमें याद करने को है, रट्टा मार करना पड़ेगा भाई, कर लेना, थोड़ा सा कर लेना, थोड़ी सी एक टेबल बना लेना, उसके बाद में रोज चाय नाश्ता जो करते हो, दूध पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, उसके साथ में इसको भी घोल घोल के पी जाना, हो जाएगा 10 दिन में पक्का पक्का याद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रासलैंड के साथ। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन। और अगर आपको पसंद आया हो, कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा सा भी, अगर 1% भी समझ में आया है, तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जब ग्रासलैंड वाली वीडियो आए तो आपको बड़ा बड़ा नॉलेज ट्रेजर हंटर्स टाइप ना करना पड़े। जैसे ही मैं आपको अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन आए, तुरंत क्लिक करें और जल्दी से उसको देखकर जल्दी जल्दी अपनी नॉलेज को और अपडेट कर लें। ठीक है, टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन। बाय बाय।